अब क्या पढ़ेंगे एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, भूमि पर क्रॉप्स और इसके प्रोडक्शन से संबंधित जो भी ज्ञान है इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, अब क्या है, कृषि विज्ञान की शाखाएं देख ले कौन सी है। पहला है एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। ये क्या है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और सॉइल के जो प्रबंधन है ना, सॉइल मैनेजमेंट, इन सबका अध्ययन करते हैं किसमें, एग्रोनॉमी में। अब एक आएगा एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। इसमें क्या है, क्रॉप्स पर पाए जाने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं और उनकी रोकथाम के उपाय का अध्ययन किया जाता है किसमें, एंटोमोलॉजी में। फिलहाल क्या प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान। इसमें क्या है, क्रॉप्स में लगने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम का अध्ययन किया जाता है प्लांट पैथोलॉजी में। फिर आया क्या सॉइल कंजर्वेशन। इसमें क्या है, सॉइल इरोजन से और उसकी फर्टिलिटी पावर जो है उसको नष्ट होने से बचाने के लिए इन सबका अध्ययन किया जाता है सॉइल कंजर्वेशन में। फिर आएगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये क्या होता है भाई, कृषि कार्य में प्रयुक्त मशीनों और उसके कल पुर्जों के बारे में अध्ययन, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, कृषि अभियंत्रण। ठीक है, अब आया क्या प्लांट जेनेटिक्स, पादप अनुवांशिकी। इसमें क्या करते हैं, पादप प्रजनन तथा नई जातियों के विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आया क्या हॉर्टिकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हॉर्टिकल्चर क्या है, फलों और फसलों तथा बागों से रिलेटेड रहता है, बागबानी यही सब है ना, सब्जी फूल ये सब वाली जो फसल रहती है ना, इसमें हॉर्टिकल्चर में होती है। अब आया क्या कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कैसे फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पहला है क्या शिफ्ट फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ना। स्थानांतरित कृषि, इसमें क्या है, ये सबसे पुरानी कृषि है। इसमें पहले कुल्हाड़ी से वन के किसी खंड को साफ कर देते हैं और जो भी वृक्ष और झाड़ियां रहती हैं उसको जला देते हैं। उसके बाद कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है और जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है भूमि की तो उसको छोड़कर फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसको काटना और जलाना, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुश फैलो कृषि, बुश फैलो कृषि, बुश फैलो कृषि कहते हैं इसको। शिफ्ट फार्मिंग को, शिफ्टिंग फार्मिंग को बोलते हैं बुश फैलो कृषि। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है और एक साथ कई फसलों की खेती की जाती है। अब आया दूसरा वाला क्या, सीडेंटरी फार्मिंग, सीडेंटरी एग्रीकल्चर, स्थानबद्ध, इसको बोलते हैं स्थानबद्ध कृषि। ठीक है, ये शिफ्ट फार्मिंग के अपोजिट एग्रीकल्चर प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें विश्व में सबसे अधिक की जाने वाली कृषि है कौन सी, स्थानबद्ध कृषि। ठीक है, स्थानबद्ध कृषि, सीडेंटरी एग्रीकल्चर, कुछ इस टाइप से लिखा है ना। इसमें क्या है, एक निश्चित स्थान पर परमानेंट बसकर रहकर कृषि की जाती है। अब आया क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब जीविका कृषि। इसमें क्या होता है, ऐसे एग्रीकल्चर में जो संपूर्ण रूप से खेती करने वाले परिवार या उसी क्षेत्र में चली जाती है, मतलब उसका यूज हो जाता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, गेहूं चावल दाल मक्का यही सब उगाते हैं। अब आया क्या इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि। इस प्रकार की खेती में अधिकाधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से यूनिट भूमि में पूंजी और मेहनत अधिक मात्रा में लगाया जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग में, इंटेंसिव है ना, सब अधिक लगेगा। इंटेंसिव फार्मिंग में अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर, सिंचाई, ठीक है, और क्रॉप रोटेशन तथा हरी उर्वरक है ना, अच्छे किस्म के बीज, कीटनाशक, खाद यही सब मिलाते हैं, भरपूर प्रयोग किया जाता है। अब आया क्या विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग। इसमें क्या है, इसमें यंत्रों की सहायता से करते हैं, ये यांत्रिक विधियों से काफी विस्तृत आकार वाले खेतों पर की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि मतलब एक्सटेंसिव कृषि, ये एक्सटेंसिव आ जाएगा ना, इसमें पेल की मशीन यूज करेंगे। अब इसमें क्या बोल दिया है, ये एक्सटेंसिव कृषि में, एक्सटेंसिव फार्मिंग में श्रमिकों का प्रयोग बहुत कम होता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा पेल की होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या है, पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस का स्टेपी क्षेत्र, यूएसए का मध्यवर्ती और पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी प्रदेश, अर्जेंटीना का पंपास, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ये सब में क्या एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। अब आया क्या मिक्स्ड फार्मिंग है ना, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाता है। पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूएसए के पूर्वी भाग में है ना, ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना के पंपास में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में, यहाँ सब मिक्स्ड फार्मिंग होती है। यहाँ पर तुम खेती करोगे भाई और पशुपालन भी करोगे। ठीक है, अब आया क्या रोपड़ या बगानी कृषि, हॉर्टिकल्चर, और प्लांटेशन है ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं, ये एक प्रकार की पूर्णतः कमर्शियली की जाने वाली पूरी एग्रीकल्चर है ये, रोपड़ कृषि या फिर बगानी कृषि, मतलब इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं ना, बेच बाच के पैसा लेंगे। इसमें जो नकदी फसल रहती है, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक क्रॉप विशेष की फार्मिंग की जाती है, जैसे कि हो गया रबर, कोको, कहवा मतलब कॉफी, नारियल हो गया, चाय, कपास, ये सब क्या है, हॉर्टिकल्चर है, रोपड़ कृषि, प्लांटेशन है ना। अब आएगा डेयरी फार्मिंग, ये क्या है, विशेषीकृत कृषि है। इसमें दूध देने वाली पशुओं के प्रजनन एवं उसके पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे हो गया ग्रेट ब्रिटेन, हो गया आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड है ना, अमेरिका के विशाल झील, यही तरफ क्या करते हैं, डेयरी फार्मिंग विस्तृत पैमाने पर की जाती है। अब आएगा ट्रक फार्मिंग में क्या करते हैं, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों और फलों फूलों की कृषि, जिसके परिवहन के लिए ट्रकों का अत्यधिक प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग।
अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है ना, कृषि के प्रकार क्या है? पहला हो गया एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर इसको क्या करते हैं? शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का पालना, मधुमक्खियों का पालना, एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालना। फिर एक आया क्या? आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर इसमें क्या करते हैं? विशेष प्रकार के जो ट्रीज रहते हैं ना, ट्रीज वृक्ष और झाड़ियां, बुशेस, इन सब की कृषि की जाती है ना। आर्बोरिकल्चर में ट्रीज और बुशेस की कृषि, जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है ना, इसका प्रोटेक्शन और कल्टीवेशन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर में ट्रीज और बुशेस मतलब जो विशेष प्रकार के ट्रीज और बुशेस की फार्मिंग, जिसमें उनका प्रोटेक्शन और कल्टीवेशन किया जाता है, आर्बोरिकल्चर होता है ये, ठीक है। अब आया क्या? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स, फूलों की कृषि की जाती है कमर्शियली, है ना, जिसको बेचे, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि की जाती है फ्लोरिकल्चर में। अब एक आया क्या? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये क्या होता है? कमर्शियल लेवल पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन ना, फलों का उत्पादन, ठीक है। प्रोडक्शन किसका? हाँ भाई क्या हुआ? हॉर्टिकल्चर ये क्या करते हैं? कमर्शियल लेवल पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का, फ्रूट्स का प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसमें क्या करते हैं? ग्रोविंग फ्रूट्स प्रोडक्शन, ग्रोविंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये सब जो होता है ना, ये सब हॉर्टिकल्चर में करते हैं, ठीक है। अब आया हॉर्सिकल्चर, हॉर्स वाला हॉर्सिकल्चर। ये क्या है? सवारी और यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़े और खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालने की क्रिया हॉर्सिकल्चर होता है, ठीक है। अब आया क्या? मैरीकल्चर। मैरीकल्चर क्या है? व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मैरीकल्चर होता है, मैरीकल्चर, ठीक है। अब आया ओलेरीकल्चर ये क्या है? जमीन पर फैलने वाले विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स, सब्जियों की कृषि, फैलने वाले सब्जियों की कृषि, मतलब ओलेरीकल्चर आएगा तो वेजिटेबल वाला पेलना है, वेजिटेबल, ठीक है। अब आया पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में मछली पालन करते हैं व्यापारिक स्तर पर। अब आएगा सिल्वीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिल्वीकल्चर। ये जो वाह है ना, सिल्वी में वाह है, इधर से निकालना है वनों का, है ना, वन मतलब फॉरेस्ट, ठीक है। तो सिल्वीकल्चर का क्या होगा? वनों के प्रोटेक्शन और कल्टीवेशन से संबंधित जो भी कृषि होती है उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वी में वाह से पकड़ना है वन मतलब फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन और कल्टीवेशन से संबंधित जो भी प्रोसेस होता है वो सिल्वीकल्चर कहलाता है, सिल्वीकल्चर। अब आएगा सेरीकल्चर। सेरी रा है ना, रा से रेशम, ठीक है। सिल्क, है ना, सिल्क, सेरीकल्चर सिल्क होता है। व्यापारिक स्तर पर रेशम पालन की क्रिया, जिसमें शहतूत की कृषि भी सम्मिलित होती है, ये होता है सेरीकल्चर। अब आया क्या? विटीकल्चर। विटी नाम से लगा है। विटी क्या करते हैं? कमर्शियल लेवल पर अंगूर का उत्पादन करते हैं विटीकल्चर में, विटी, है ना, विटीकल्चर। अब आया क्या? वेजीकल्चर। वेजीकल्चर क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में आदि मानव के द्वारा सबसे पहले की गई वृक्षों की आदिम कृषि, मतलब बहुत पुरानी कृषि हो गई ना, वेजीकल्चर। क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया में आदि मानव के द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की सबसे पुरानी कृषि। अब आया क्या? ओलिवरी है ना, ऑलिव ऑयल वाला ओलिवी। तो ओलिविकल्चर क्या होता है? कमर्शियल लेवल पर की जाने वाली ऑलिव मतलब जो जैतून, है ना। तो ओलिविकल्चर क्या है? जैतून की कृषि व्यापारिक स्तर पर की जाती है। अब आया क्या? वर्मीकल्चर, नाम ही समझ में आ रहा, वर्म होगा इसमें, ठीक है। वर्मीकल्चर में अर्थवर्म, केंचुए का पालन किया जाता है व्यापारिक स्तर पर वर्मीकल्चर में। अब आया मोरीकल्चर। मोरीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। मोरीकल्चर क्या होता है? इसमें सिल्क वर्म के लिए व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली शहतूत की कृषि, ठीक है। सिल्क वर्म मतलब रेशम के कीट के लिए, ठीक है। सिल्क वर्म के लिए कमर्शियल लेवल पर की जाने वाली शहतूत की फार्मिंग, इसको बोलते हैं क्या? मोरीकल्चर, मोरी, ठीक है, मोरी। अब आया क्या? मृदा मतलब सॉइल। अब अपन को पढ़ना है मृदा मतलब सॉइल क्या है? सॉइल जो शब्द है ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब है सोलेम शब्द से बना है, सोलेम, SOLUM, सोलेम शब्द से बना है मृदा, सॉइल, ठीक है। अब देख, मृदा सॉइल के कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला होता है टॉप सॉइल और दूसरा होता है सब सॉइल। सब सॉइल मतलब अवमृदा और टॉप सॉइल मतलब होता है ऊपरी मृदा, ठीक है। टॉप सॉइल जो होता है ये सॉइल का सबसे बाहरी लेयर होता है, बाहरी परत होता है, उसको बोलते हैं टॉप सॉइल, ठीक है। कृषि कार्य के लिए टॉप सॉइल ही सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है क्योंकि टॉप सॉइल में ही सभी प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट, वाटर और एयर, है ना, सभी प्लांट न्यूट्रिशन, पानी और वायु, ये सब पर्याप्त मात्रा में टॉप सॉइल में ही रहते हैं, ऊपरी मृदा में रहते हैं, ठीक है। मृदा की उर्वरता को यथावत बनाए रखने के लिए, जैसा है वैसे ही बनाए रखने के लिए जो भूजीव मतलब जो जमीन में जो कीड़े रहते हैं, भूजीव जो उगाते हैं, कृषि बढ़ाते हैं, वो टॉप सॉइल में ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब आया क्या? सब सॉइल। सब सॉइल क्या होता है? सॉइल का निचला लेयर, नीचे वाला परत, सॉइल का नीचे वाला परत कहलाता है क्या? सब सॉइल। इसमें जो आवश्यक प्लांट न्यूट्रिशन और भूजीव, है ना, ये बहुत कम मौजूद रहते हैं।
अब आया क्या मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या होता है, आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स है ना पौधों के लिए, मृदा के द्वारा, देख सॉइल के द्वारा प्लांट्स को उनके सभी न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिशन है जो उनको चाहिए, उन न्यूट्रिशन को प्राप्त करने की अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को बोलते हैं क्या, फर्टिलिटी। अरे फर्टिलिटी है ना, जमीन की फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। अब आया क्या सॉइल वाटर, मृदा जल। ये क्या होता है, सॉइल में उपस्थित पानी को सॉइल वाटर बोलते हैं। सॉइल वाटर तीन टाइप के होते हैं। पहला हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मतलब आर्द्रता ग्राही, और दूसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण जल, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तीसरा होता है केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर। क्या पढ़ रहे थे अपन यहाँ पर, क्या पढ़ रहे थे, सॉइल में उपस्थित जल को, पानी को सॉइल वाटर बोलते हैं। सॉइल वाटर तीन प्रकार का होता है, आर्द्रता ग्राही जल जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण जल जिसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, और तीसरा होता है केशिकीय जल जिसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। ठीक है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर ये दोनों पौधे को उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जो कैपिलरी वाटर है ना, कैपिलरी वाटर ही पौधे के काम में आता है, प्लांट के काम में आता है। अब आया क्या अम्लीय मृदा। ठीक है, एसिडिक सॉइल। क्या होता है एसिडिक सॉइल, जिस सॉइल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, उसको एसिडिक सॉइल बोलते हैं। लेकिन व्यवहार में, मतलब व्यवहार में मेन प्रैक्टिकली, जिस सॉइल का पीएच वैल्यू 5.5, 5.5 या इससे कम होता है, ये व्यवहार में ना, व्यवहार में मतलब जो होता है वो तो पीएच स्केल के हिसाब से बता दिया कि 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज्यादा है तो बेस है, एल्कलाई है ना, और 7 है तो न्यूट्रल है। ये सब पीएच स्केल का है। ये व्यवहार में जो ये बोल रहा है ना, जैसा होता है, तो वो क्या बोला है कि जिस सॉइल का पीएच वैल्यू 5.5 या फिर इससे कम हो उसको बोलेंगे एसिडिक सॉइल। ठीक है, एसिडिक सॉइल में सुधार करने के लिए उसमें चूना का पदार्थ मिला दो। ठीक है, तो एसिड सॉइल सही हो जाएगा। भाई चूना मिला दिया अपन, चूना मतलब क्षार होता है, चूना मिला दिया ना, एसिडिक सॉइल में मिला दिया चूना है ना, तो क्या है, मस्त हो जाता है, एसिडिक सॉइल सही हो जाता है। और दूसरा होता है क्या, लवणीय, सलाइन जिसमें नमक ज्यादा होता है, लवणीय मृदा मतलब सलाइन सॉइल, सलाइन SALINE, सलाइन सॉइल। ये क्या होता है, जिस सॉइल में घुलनशील लवणों की, मतलब साल्ट की, सलाइन की, सैलिनिटी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो विषैले स्तर तक, मतलब बहुत ही ज्यादा सलाइन विषैले स्तर तक हो, मौजूद हो, ये सब जो है ना लवण, ये सब पेल के मौजूद हो जिस सॉइल में, और जिस मृदा के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता 4 हो। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 ना, 4 DS बोलते हैं इसको, 4 DS पर मीटर है ना, DS मतलब डेसी सीमंस प्रति मीटर ये बोलते हैं। ठीक है, तो जिस सॉइल में घुलनशील लवणों का कॉन्सेंट्रेशन विषैले स्तर तक मौजूद हो, यानी जिस सॉइल के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता 4 हो, ठीक है, और उसमें सोडियम का परसेंट 15% से कम हो, और पीएच 8.5 से कम हो, तो उसको बोलते हैं क्या, सलाइन सॉइल, लवणीय मृदा, सलाइन सॉइल बोलते हैं। ये क्या होता है, घुलनशील लवणों में अधिकतर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। अब आया क्या, एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा। ये क्या होता है, वैसे सॉइल जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सॉइल के सैचुरेट, क्या लिखा, संतृप्त निष्कर्ष की, मतलब सीधे बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसी सीमंस प्रति मीटर से कम हो, और सोडियम 15% से ज्यादा हो, और पीएच वैल्यू 8.5 से 10 के बीच हो, 8.5 मतलब 8.5 से 10 के बीच हो, उसको बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा। ठीक है, भारत में लगभग 71 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है, बंजर है। सबसे ज्यादा बंजर भूमि, ऊसर भूमि, वेस्टलैंड जिसको बोलते हैं वेस्टलैंड, ये भूमि का विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, 12 से 13 लाख हेक्टेयर। अब क्या बोला है, मृदा संरक्षण या मृदा अपरदन, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ये तो आने ही आना है। देख, पानी और हवा के साथ सॉइल का, मिट्टी का कटना, बहना और उड़ने के ढंग को, मतलब पिला गई, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल की ऊपर की सतह जिसमें न्यूट्रिशन रहता है ना, न्यूट्रिशन वो कट जाता है, के कट जाने से भूमि की फर्टिलिटी, उर्वरता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो यही है कि मृदा अपरदन पर वर्षा, भूमि की ढाल, केस में वनस्पति जुताई और फसलों का अभाव, ढाल पर अगर जुताई, ठीक है, और पशुओं द्वारा चराई करवा देगा सीधे, इन सब का प्रभाव पड़ता है सॉइल इरोजन में। ठीक है, सॉइल इरोजन को मृदा की रेंगती मृत्यु, सॉइल इरोजन को, मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है, सॉइल कंजर्वेशन, बचेगा कैसे, मृदा संरक्षण। क्या बोला है, सॉइल इरोजन के लिए, क्या, कटने बहने से मिट्टी को बचाने के लिए और उसकी उर्वरता बढ़ाने को सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं, मृदा संरक्षण बोलते हैं।